Hey guys, welcome back to my channel. In this video we will learn about anatomy of lens. So lens का अगर हम देखें तो कलर ऑफ द लेंस इज़ ट्रांसपेरेंट एंड दिस इज़ एवैस्कुलर. इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती. नर्व सप्लाई की बात करें तो लेंस में कोई नर्व सप्लाई भी नहीं होती है. अबाउट द शेप ऑफ लेंस, द लेंस इज़ बाइकॉन्वेक्स इन इट्स शेप. और इसका जो एंटीरियर सरफेस होता है वो कंपैरेटिवली फ्लैट होता है, स्लाइटली फ्लैटर होता है देन द पोस्टीरियर. एंड जो पोस्टीरियर सरफेस होती है दिस इज़ मोर कर्व एंड मोर कॉन्वेक्स. सो द anterior surface, if it is more flatter, so its radius of curvature will be more than the posterior surface. तो anterior surface की radius of curvature होती है 10 mm, whereas the posterior surface की radius of curvature होती है 6 mm. एंड इक्वेटर जो होता है ये होता है एंटेरो पोस्टीरियर डायामीटर, इसका दूसरा नाम है. तो ऑब्वियसली बड़े वाली जो सरफेस है उसके डायामीटर जितना होगा तो इसका भी इक्वेटर का डायामीटर होता है 10 mm. सो देन भी सी इक्वेटर का डायामीटर 10 mm होता है. इसे एंटेरो पोस्टीरियर डायामीटर भी कहते हैं. द साइट और द पोजीशन ऑफ लेंस इज पटेलर फोसा. पटेला इज ऑल्सो अ बोन बट दैट इज़ प्रेजेंट इन द नी, वेयर एज लेंस इज़ प्रेजेंट इन द पटेलर फोसा और ये आई के अंदर होता है. सो डोंट कंफ्यूज विद द टू टर्म्स. तो अगर हम लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर की बात करें तो ये होती है इसकी +16 to +19 डायोप्टर. तो +16 से +19 डायोप्टर की ये तो है. तो ये एक तो लाइट रेज को कन्वर्ट करेगी, कन्वर्जिंग पावर है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जब लाइट रेज रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती हैं तो वो कन्वर्ट्स करती हैं. अब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेंट्रल पार्ट में 1.406 और पेरिफेरल पार्ट में होता है 1.386. तो ऑब्वियसली लाइट रेज जब आएंगी तो वो कन्वर्स भी करेंगी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4, हम लोग अप्रॉक्स में बोल सकते हैं. देन वी सी दैट द लेंस डेवलप्स फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म. लेंस इज द ओनली इंट्राओक्युलर स्ट्रक्चर विच डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्म. एंड देन वी विल सी अबाउट द स्ट्रक्चर्स विच आर एसोसिएटेड विद द लेंस. तो लेंस के आगे की तरफ एक्वस भरा होता है और लेंस के पीछे की तरफ विट्रस होता है. सो ऑब्वियसली जहाँ पर लेंस की पोस्टीरियर सरफेस और विट्रस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होंगे उस जगह पर एक लिगामेंट मिलता है और उसको बोलते हैं वीगर्ट लिगामेंट. देन देयर इज़ एन आर्टरी विच सप्लाई इन द एम्ब्रियोनिक फेज ऑफ द लेंस एंड विच इज़ नेम्ड एज द हाइलॉइड आर्टरी. तो जो हाइलॉइड आर्टरी होती है वो एम्ब्रियोनिक फेज में लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है. एंड दिस पासिस फ्रॉम द क्लोकेट्स केनाल. तो क्लोकेट केनाल के अंदर से हाइलॉइड आर्टरी पास होती है. एंड आफ्टर बर्थ दिस आर्टरी डिसअपियर्स. तो ये आर्टरी अगर डिसअपियर नहीं होती तो उसकी वजह से दो चीज़ें हो सकती हैं. एक होती है मिटेन डॉट्स एंड द अनदर थिंग इज बर्गमिस्टर पेपिला. ये मैं आपको अभी नोट्स में भी दिखाऊंगी. तो होता क्या है, अगर हाइलॉइड आर्टरी आगे की तरफ से मीन्स कि अगर लेंस के पीछे की तरफ यहाँ पर से अगर ये इसके रेमिनेंट्स बचे रह जाते हैं तो उनको बोलते हैं मिटेन डॉट्स. और अगर हाइलॉइड आर्टरी के रेमिनेंट्स ऑप्टिक डिस्क पर बचे रह जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं बर्गमिस्टर पेपिला. And the potential space which is present between the lens and hyaloid artery तो उसे बोलते हैं बर्गर स्पेस. ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम में, पिंकिश थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा है तो उसे बोलते हैं हम बर्गर स्पेस. तो हम नोट्स की तरफ चलते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेंस और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में आ जाता है वीगर्ट लिगामेंट. वीगर्ट लिगामेंट इज़ द अटैचमेंट बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ विट्रस. ये मैंने दिखाया था आपको, इधर और इधर दो बने हुए थे. देन बर्गर स्पेस, दिस इज द रेट्रोलेंटल स्पेस एंड रेट्रो मीन्स बिहाइंड एंड लेंटर मीन्स लेंस. सो बिहाइंड द लेंस द स्पेस इज प्रेजेंट एंड दैट इज नेम्ड एज बर्गर स्पेस. दिस इज स्पेस बिटवीन लेंस एंड विट्रस.
Third thing is Cloquet's canal. This is the potential space for hyaloid artery to supply the lens during the embryogenesis. ये मैंने आपको बताया था ही. And the fourth thing is hyaloid artery. So hyaloid artery supplies during the embryogenesis, and this disappears by the 8th month of gestation. लेकिन अगर ये गायब नहीं होती है and it persists, तो this can lead to Mitton dots and the Bergmeister papilla. तो Mitton dots होते हैं, these are the remnants of hyaloid artery on the posterior surface of lens. तो Mitton dots मिलेंगे इस जगह पे. और अगर Bergmeister papilla की बात करें तो these are remnant on the posterior on the optic disc. तो ये हो गया optic disc पर, यहाँ पर मिलेंगे Bergmeister papilla अगर hyaloid artery के remnants बचे रह जाते हैं तो. Then we will know about the layers of lens in our next video.